राम लला के मंदिर यानी कि अयोध्या में आपने रुद्र को जरूर 14 फीट में देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे अलग यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रुद्र वीणा दिखाई दे रहा है आपके सामने जस्ट है। और यह एक नवाचार है, कबाड़ से बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय भोपाल के नीलगढ़ में मौजूद हूँ। जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये रुद्र वीणा है, विश्व की सबसे बड़ी हुई और कबाड़ की जुगाड़ से बनाई गई है। हमारे साथ खुद देश पांडे जी हैं और इनकी टीम है, ये पूरी टीम है जिन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा बनाई है और इन्होंने ये प्रयोग किया है। पांडे जी, पहले से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो आपने नवाचार किया कबाड़ से रुद्र बनाई, ये किस तरह से बनाई, क्या क्या तैयारी की थी? ये हम लोगों ने रुद्र वीणा बनाया है और ये 28 फीट का वीणा है लंबाई में। ये विश्व का सबसे बड़ा कबाड़ से बनाया हुआ वीणा है जो हम लोगों ने इंस्टॉल करने के लिए, और इसमें ये सारा का सारा कबाड़ से बनाया है पूरा। जो गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उससे हम लोगों ने इसको बनाया है। इसमें कितना खर्चा आ गया? और क्योंकि कबाड़ से है और नगर निगम आपको कबाड़ा उपलब्ध करवाती है, इसके बाद कितना खर्चा? इसमें 12 से 15 लाख रुपए तक का खर्चा आया है ये बनाने में, और इसमें डिजाइनिंग के ऊपर काफी काम किया गया है। फिर इसको परफेक्ट एनाटॉमी में बनाने के लिए, परफेक्शन करने के लिए इसमें काफी इनिशिएट लिया गया। साले जी, ये पूरा कबाड़े से बनाया गया है और ब्राह्म एम्बेसडर भी है स्वच्छता को लेकर, तो ये प्रयोग जो है कहीं ना कहीं जुगाड़ कह सकते हैं, तो क्या मानेंगे फिर? कोई भी चीज कबाड़ नहीं होती है, हम उसको एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे हमारे मोदी जी का हमेशा, प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है, कचरे से कंचन, और कबाड़ से ही जुगाड़ हमने ये करा हुआ है। उसको कंचन के रूप में हमने इतना अच्छा रुद्र वीणा बनाया है, वो भी स्क्रैप से, कबाड़ से। ये विश्व का बहुत ही बड़ा वीणा साबित होगा। अरे जी, भोपाल में कहाँ इसका आपने बहुत सारी चीजें लगाई हैं, कहाँ पहले तो हम लोगों ने भोपाल में एक रेडियो बनाया है जो रोशनपुरा मेन, जो रोशनपुरा चौराहा है भोपाल का, जो मेन चौराहा है उस पर लगाया हो, वो भी बहुत बड़ा है, ह्यूज। उसके बाद में हम लोगों ने गिटार बनाया है जो इंडिया का सबसे बड़ा गिटार था, जो 26 फीट का था। फिर हम लोगों ने कोरोना टाइम में कोरोना वायरस इंजेक्शन और वैक्सीन लगाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बीएमसी का लोगो बनाया जो राजा भोज का था। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ क्रिएटिव, कुछ म्यूजिकल बनाया जाता है, तो हम लोगों ने सोचा इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर हम लोग कुछ बनाते हैं डिफरेंट। तो दिमाग में ख्याल आया कि कुछ ढोलक होता है, तबला था। फिर बैठे, फिर बहुत सारी हमारी टीम से चर्चा हुई, फिर क्यों नहीं वीणा बनाए, जो आने वाली जनरेशन जो भूलती जा रही है वीणा के बारे में। तबला ढोलक तो याद रहेगा, पर वीणा को असलियत में हम उसको लाना चाहते थे कि जब भी कहीं लगे तो बच्चे, आने वाली जनरेशन जब जाए तो पूछे क्या है, मम्मी जब बताए वीणा है तो सर्च करे। तो वीणा हमारी बेसिकली हम लोग की सरस्वती जी की एक, जो हम लोग कहते हैं कि उनका सरस्वती वंदन जो होता है वो वीणा से ही होता है। और हमारी लता मंगेशकर जो सुर कोकिला थी वो भी इसी से हम लोग को रिलेट था। तो हम लोग एक तो डेडिकेटेड है लता मंगेशकर के लिए, दूसरा सरस्वती माँ के लिए डेडिकेटेड है। और हम लोगों ने कबाड़ से कंचन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना है, उसको हम लोगों ने एक साकार करने की कोशिश करी कि वीणा बनाया और जो विश्व की सबसे बड़ी वीणा हो और जो कबाड़ से हो, पूरी तरह स्क्रैप से हो, वो बनाया हमने। रेडियो और गिटार जो लगाया वो भी कबाड़ से ही बनाया था? वो सारे हमारे जो इंस्टॉलेशंस थे वो कबाड़ से ही बने हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो जिसमें बॉटल्स का यूज किया है, इसमें गिटार में ई वेस्ट का यूज किया है, तो रेडियो में शटर्स और यूज हुए हैं, कुछ मॉड्यूलर डोर्स यूज हुए हैं, राजा भोज में चेन का काम हुआ है और गाड़ियों के पार्ट्स हुए हैं। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम व्हीकल पार्ट्स जो होते हैं उसका यूज किया गया है। पांडे जी, देखने को मिल रहा है कि आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं, कबाड़ की चीजों से जुगाड़ बना रहा है, तो ये प्रयोग करने के बाद क्या लग रहा है? क्योंकि आपको मेहनत भी ज्यादा लगती होगी आपकी टीम को, और फिर सरकार किस तरह से आपको मोटिवेट करती होगी इसको? बेसिकली हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं एक समाज को, आने वाली जनरेशन को, कि कोई भी चीज जो है वो बेसिकली फेंकने के लिए नहीं होती है। फेंकना तो बहुत इजी है, कोई भी चीज हमारे पास में रहेगी तो हम उसको वेस्ट कचरे में डाल सकते हैं, पर उससे कचरे से कंचन क्या बन सकता है, ये हम लोगों का मैसेज है कि आप लोग कोई भी चीज है ना वेस्ट नहीं होती। ये तो हमारे बड़े इंस्टॉलेशन से पर लोग छोटी छोटी क्रिएटिविटी करते रहते हैं, तो छोटी चीजों को, कुछ पैन हुए, कुछ फ्लैक्स के रोल्स,
अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो ये आज की डेट में क्लाइमेट का चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये क्यों, बिकॉज ऑफ वेस्ट, ई वेस्ट इतना हो गया, तो हम लोग उसको एक संजो के रखें और घर में जो जो चीज है, जैसे आपने देखा कागज के गत्ते से हम लोग सीलिंग बनाते हैं, छोटे से लकड़ियों से हम लोग वॉल पे कर सकते हैं, नई चीजें खरीदना इजी है, बट अब उसको 3R के तहत रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल कैसे करें, ये एक मैसेज था। और दो हम लोगों ने इसमें R और जोड़े हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कागज से कंचन बना रहा है मतलब कागज से कंचन तो नहीं, कबाड़ से कंचन जरूर हम लोग कहेंगे कि हर एक के अंदर क्रिएटिविटी रहती है। सो ये एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि हम लोग एक कंचन बनाए और आने वाली जनरेशन सालों साल इस जनरेशन को देखे और सोचे कि हाँ कुछ नया बनाया वो। ये पांडे जी आप देख सकते हैं, इनने कबाड़ से कंचन बना दिया। ये जुगाड़ है और विश्व की सबसे बड़ी है, यानी कि ये वीणा है और रामलला के अयोध्या में तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में पहली वीणा है जो भोपाल में नीलवर्ण में बनाई गई है। आप देख सकते हैं, आपके जस्ट सामने है, और ये पूरी टीम है जो लगातार स्वच्छता को लेकर काम भी कर रही है, और आपके सामने ये वीणा दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।